So let's continue with our table part 2, where we are going to discuss the body paragraph of that. So this is our part 2 of the same table. Okay, let's continue with that. So I have told you body paragraph particularly we try to give the things in detail. हमें मैक्सिमम को दिखाना होता है, मिनिमम को दिखाना होता है, और हमें सेकंड नंबर पे क्या है वो बताना होता है. ये these are some of the important details which we should include every time. So let's see. So here I have started with Argentina. और मिनिमम और मैक्सिमम की बात मैं मैक्सिमम की तो कर ही चुके हैं हम इंट्रोडक्शन में, मिनिमम की बात हम ओवरऑल में करेंगे. तो यहाँ आई हैव स्टार्टेड डायरेक्टली कि 2003 में इतने ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चर किए गए थे इन अर्जेंटीना. आइए देखते हैं अर्जेंटीना में कितने मैन्युफैक्चर किए गए थे. 1,60,000. यहाँ ओवर है, आप सोच रहे होंगे मैंने 1,60,000 लिख दिया, गलत है. नो इट्स नॉट रॉन्ग, यहाँ ओवर लिख दिया है, मतलब 1,60,000 के ऊपर. अगर आप 1,66,000 भी लिखना चाहते हैं दैट्स परफेक्टली फाइन, ओवर हटा देंगे. ओवर 1,60,000 ऑटोमोबाइल्स वर मैन्युफैक्चर्ड इन अर्जेंटीना. अब एक बात देखो, हमने कहा यहाँ सिंपल पास्ट यूज होगा. सिंपल पास्ट जिसका रूल कहता है सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. दिस इज द रूल. तो यहाँ वॉज वर तो नहीं है, बट यहाँ वर है, सो रूल तो फेल हो रहा है. थिंग इज ये पैसिव वॉइस हो गई है. अगर मैं अर्जेंटीना का नाम पहले लिखती तो फिर ये बनता अर्जेंटीना ने प्रोड्यूस किया. तो प्रोड्यूस करने वाला कौन है? अर्जेंटीना, वो सब्जेक्ट आगे हैं. अर्जेंटीना ने काम क्या किया? प्रोड्यूस करने का काम अर्जेंटीना कर रहा है. तो अगर अर्जेंटीना नाम पहले है तो ये रूल फॉलो होगा, एक्टिव वॉइस. अगर हम नंबर पहले लिखते हैं तो पैसिव वॉइस फॉलो हो जाएगा. अर्जेंटीना प्रोड्यूस्ड 1,60,000 व्हीकल्स या कार्स. ठीक है, लेकिन हम पैसिव वॉइस यूज कर रहे हैं, मतलब हमने नंबर पहले लिखा है, तो हम लिखेंगे इतने ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चर किए गए थे अर्जेंटीना के द्वारा. तो जब हमारा हिंदी में इस तरह है इनके द्वारा प्रोड्यूस किए गए थे, तो वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है पैसिव वॉइस में. ठीक है, पैसिव वॉइस में क्या होता है? वर्ब, वर और वॉस के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है. एंड अब हम बात करते हैं इतना मैन्युफैक्चर किया गया था. नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ? ये फिगर बढ़ गया, बढ़कर कितने पर पहुंच गया? 5,10,000 से ज़्यादा आगे चला गया. हम क्या कर रहे हैं, जब यहाँ पे भी बढ़ा ही है, यहाँ पे भी बढ़ा है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको मिस कर देते हैं. बात तो एक ही है, बहुत ज़्यादा कुछ चेंज है नहीं, सारे फिगर्स लेना ठीक नहीं है. तो इंक्रीज तो हो ही रहा है, ऐसा तो नहीं है डिक्रीज है, तो हम ये ले लेते हैं. तो हमने सीधे वी आर टॉकिंग अबाउट 2009, हमने क्या कहा? इतनी मैन्युफैक्चर की गई थी. और ये फिगर बार बार मत लिखना कि इतनी कार, ये कार्स या दिस द नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस्ड, बार बार नहीं. एक बार हम लिख चुके हैं इतना ऑटोमोबाइल्स वर मैन्युफैक्चर्ड इन अर्जेंटीना एंड दिस फिगर, ये फिगर बढ़ गया. राइस का सेकंड फॉर्म होता है रोज, तभी यहाँ रोज लिखा है, ये वाला रोज नहीं है, नॉट गुलाब. And this figure rose to more than 510,000 in 2009. आपको टफ लगे आप सीधे लिख दो rose to, वैसे 510,000 ही है तो आप नॉर्मल भी लिख सकते हैं. It rose to more than 510,000 in 2009. अब हम इसके ऑपोजिट बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में केस कुछ अलग था. ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ? पहले यहाँ भी डिक्रीज हुआ और यहाँ भी डिक्रीज हुआ, तो इसके ऑपोजिट हो गया. क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ भी इंक्रीज, यहाँ भी इंक्रीज, लेकिन यहाँ पर यहाँ भी डिक्रीज, यहाँ भी डिक्रीज, तो ऑपोजिट केस हो गया. इसलिए मैंने यूज किया बाय कॉन्ट्रास्ट. बाय कॉन्ट्रास्ट ऑस्ट्रेलिया ने प्रोड्यूस किया, क्या प्रोड्यूस किया? सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ व्हीकल्स, जो अप्रॉक्सीमेटली 5,30,000 थे among the 3 given countries. So second largest vehicle किसने प्रोड्यूस किए? ऑस्ट्रेलिया ने. तो सेकंड को बताने के लिए हम क्या कहेंगे? सेकंड लार्जेस्ट व्हीकल्स वर प्रोड्यूस्ड बाय ऑस्ट्रेलिया. अमंग मतलब तीनों कंट्रीज, दी गई कंट्रीज के बीच में अगर हम बात करें
तो सेकंड लार्जेस्ट इन्होंने प्रोड्यूस की, ठीक है। और इन द ईयर 2003 में हम देख सकते हैं सेकंड लार्जेस्ट है। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट 2003, दैट सेकंड लार्जेस्ट वो प्रोड्यूस बाय ऑस्ट्रेलिया। फाइन। उसके बाद नाउ व्हाट वी नीड टू टॉक अबाउट इज हाउएवर द फिगर्स, अब हम इसी की बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की। यहाँ तो 2003 में तो इसने सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूस किया, लेकिन 2006 में और 2009 में का प्रोडक्शन के फिगर्स सबसे कम थे। एनालाइज, इन दोनों को कंपेयर करो तो इसके सबसे कम है, इन दोनों को कंपेयर करो तो इसके सबसे कम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जो इंफॉर्मेशन हटके हो, आपको लगे कि ये तो डिफरेंट है, वो ज़रूर होनी चाहिए। तो ये देखने लायक बात थी कि यहाँ तो वो सेकंड लार्जेस्ट था बट यहाँ सबसे कम हो गया, तो ये बताना बहुत ज़रूरी है। हाउएवर इसलिए ही लगा है, हालांकि द फिगर्स, यहाँ तो सेकंड लार्जेस्ट था, हालांकि फिगर्स वर द लोएस्ट इन 2006 एंड 2009 विथ इतना एंड इतना कार्स रिस्पेक्टिवली। एक और चीज़ फिगर्स देने के लिए, जब आपको 2 साल को एक साथ देना हो, इन 2006 एंड 2009 with 3,45,000 and 2,25,000 cars respectively, तो जब हमें दो फिगर्स साथ में देने हो, हमने कहा फिगर्स वर द लोएस्ट 2006 और 2009 में, फिर 2006 का फिगर पहले आ गया यहाँ पे और 2009 का बाद में। जब हम ऐसे दो फिगर्स साथ में देते हैं, ध्यान रखना पहला ईयर जिसका है उसका फिगर पहला, सेकेंड ईयर जिसका है उसका सेकेंड, और जब हम दो को साथ में देते हैं तो साथ में हम लिखते हैं रिस्पेक्टिवली। तो मैं चाहती हूँ कि आपकी हर राइटिंग टास्क 1 में रिस्पेक्टिवली वाला एक सेंटेंस ज़रूर हो, एक तो रिस्पेक्टिवली वाला सेंटेंस ज़रूर हो, एक 2 सेंटेंस फिगर से भी स्टार्ट हो। हमेशा ऐसा नहीं होना चाहिए अर्जेंटीना प्रोड्यूस इतना, अमेरिका प्रोड्यूस इतना, ऑस्ट्रेलिया प्रोड्यूस इतना, नहीं। इट डज नॉट गिव यू द स्कोर फॉर वेराइटी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। तो ये वेराइटी, it is very important. So I hope you will take care of this and you will do the explanation in a nice way. So this is your body paragraph 1. Now let's move to body paragraph 2 and then conclusion. So let's go for body paragraph 2. Okay, so now let's check out body paragraph 2. You might be noticing that Thailand had produced maximum and I have not talked about that. So here I am and we'll talk about Thailand now. So Thailand main producer था cars का, क्लियर है, मैक्सिमम ऑल द टाइम। सो हम लिख सकते हैं थाईलैंड वाज अ मेन प्रोड्यूसर ऑफ कार्स। अब अच्छा ध्यान रखिएगा, समटाइम्स some students forget to support the information by figures. It's not right. हाँ, एक दो हम मिस कर रहे हैं, it's okay, जैसे हमने यहाँ मिस किया, but you can't miss all the figures. It will not give you a good score. So हम मैक्सिमम वाला हमने अलग से पैरा बनाया because it holds supreme importance. हम सबसे ज़्यादा थाईलैंड का है, इसलिए थाईलैंड के लिए सेपरेट और इम्पॉर्टेंट, मतलब इट इज़ प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम कार्स, सो इट नीड्स अ स्पेशल एक्सप्लेनेशन, इजंट इट? सो लेट्स सी। सो थाईलैंड ने सबसे ज़्यादा कार्स प्रोड्यूस की। अब हम बता रहे हैं, ऑफ कोर्स एक्सप्लेनेशन, 7,87,000 लिखना है तो लिख सकते हो, कोई बुराई नहीं है कि इतनी कार्स प्रोड्यूस की गई थी, या फिर नियरली, करीबन, यू कैन राइट दैट ऑल्सो कि 8 लाख के पास है, 8 लाख के पास है, यू कैन राइट नियरली 8 लाख कार्स, कार्स प्लूरल है, ठीक है। कार्स, अगेन मैंने पिछले बॉडी पैराग्राफ में आपको बताया था, अगर फिगर पहले आ जाता है तो ये पैसिव वॉइस बन जाएगा, तो वर्ब प्रोड्यूस्ड, ठीक है, वर्ब प्रोड्यूस्ड, और फिर से बार बार मत रिपीट करना प्रोडक्शन ऑफ कार्स। आप क्या लिख सकते हो, दिस फिगर, ये रिपीटेशन के स्कोर नहीं तो यू विल लूज, यू नो, मार्क्स रिपीटेशन से मार्क्स कटते हैं। दिस फिगर रीच्ड इट्स ऑल टाइम हाई, सबसे, आप ये देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा हाई यहाँ पे है, तो ये बताना इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा कार्स यहाँ प्रोड्यूस हुई हैं। ऑल टाइम हाई मतलब अभी तक का सबसे ज़्यादा, तो ऑल टाइम हाई ऑफ, फिगर देने के ऑफ लगा दिया, इतने का इन 2006, हालांकि बाद में डिक्रीज हुआ है, इसलिए मैंने लेकिन लगाया, बट क्यों लगाया, क्योंकि अभी तो ये ऑल टाइम हाई पहुंच गया था और अब क्या हो गया, गिर गया, तो हम क्या बोलेंगे, बट डिक्रीज्ड स्लाइटली, बट ये स्लाइटली गिर गया। पहले बताना है गिरा,
अगेन अ वेरी कॉमन मिस्टेक बाय स्टूडेंट्स, वो स्लाइटली पहले लिख देते हैं, डिक्रीज बाद में लिख देते हैं, लेकिन गिरा स्लाइटली उसके बाद, मतलब इसके बाद, आफ्टरवर्ड्स मतलब के बाद, स्लाइटली गिरा। कैसे गिरा? स्लाइटली क्यों बोल रहे हैं? थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है ना, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए स्लाइटली। स्लाइटली आफ्टरवर्ड्स टू अ लिटिल बिलो कितना? 10 lakhs, ठीक है। तो इसके आप सीधे ये फिगर भी लिख सकते हो ना, इफ़ यू आर वीक एट मैथ्स देन यू कैन डू दैट। आप लिखो लिटिल बिलो, या आप सीधा लिख सकते हो इट डिक्रीज स्लाइटली टू इतना, सीधा लिख सकते हो टू दिस फिगर। सो बहुत अच्छे से हमने इसे एक्सप्लेन किया। क्यों? बहुत ज़रूरत। अगर आप ये मिस कर देते कि ऑल टाइम हाई ये इसका पीक है, तो ये गलत हो जाता। तो बी वेरी केयरफुल, ये मैक्सिमम है, फिर ये पीक पर पहुंचा, फिर ये स्लाइटली गिर गया एंड इट रीच्ड ऑलमोस्ट दिस परसेंटेज। So I hope body paragraph 2 is also clear to you. Now let's move to the conclusion. Okay, so now let's see the conclusion. Overall से conclusion start होगा। Overall मतलब अब हम इसे end कर रहे हैं, sum up कर रहे हैं। Overall में ध्यान रखो, इन सब का जो changes आए हैं और maximum minimum को highlight करेंगे। Particularly changes की किस में increase हुआ है, किस में decrease हुआ है। Do take care, no figures. और ना कि हम ये भी नहीं लिखेंगे इन 2003 इन 2006, नो फिगर्स लाइक दैट। हम लिखेंगे ओवरऑल। ये नोट करने लायक बात है, इट इज़ नोटिसेबल कि कार प्रोडक्शन इन केस ऑफ अर्जेंटीना इंक्रीज्ड कंसिडरेबली। हमने यही देखा था, अर्जेंटीना के केस में जो कार प्रोडक्शन था वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा, तो इसलिए इसका ओवरऑल क्या है कि कंसिडरेबली बढ़ा। तो हमने लिखा इट इज़ नोटिसेबल दैट कार प्रोडक्शन इन केस ऑफ अर्जेंटीना इंक्रीज कंसिडरेबली, मतलब अच्छा खासा बढ़ा ओवर द गिवन पीरियड। ओवर द गिवन टाइम पीरियड भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, ओवर द गिवन टाइम पीरियड, ठीक है। तो इतना क्लियर है कि कार प्रोडक्शन अर्जेंटीना के केस में काफ़ी अच्छा खासा बढ़ा ओवर द गिवन टाइम पीरियड। तो ये अर्जेंटीना की बात हो गई, अर्जेंटीना की जिस्ट हमने दे दी कि सिग्निफिकेंटली बढ़ा। उसके बाद वाइल का मतलब होता है जबकि, जब हम इसका कंट्रास्ट दे रहे हैं। सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रास्ट मतलब इसके उल्टा हुआ कि फॉल देखा गया, ये तेज़ी से बढ़ा, जबकि सिग्निफिकेंट मीन्स अच्छा खासा फॉल आउटपुट में। आपका आउटपुट मतलब प्रोडक्शन ही हो गया एक तरह से। आउटपुट देखा गया, कैन बी सीन मतलब देखा गया। कहाँ पर देखा गया? इन ऑस्ट्रेलिया। तो जगह का नाम लास्ट में, जिसमें डिक्रीज देखा गया है वो लास्ट में, जब हम कैन बी सीन यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो इतना ये वाइल से हमने कनेक्ट किया। वाइल का यूज़, वेरास का यूज़ आपकी राइटिंग में ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद हम थाईलैंड की बात करेंगे। थाईलैंड हावेवर, हालांकि जो थाईलैंड था उसने विटनेस किया, मतलब नोटिस किया। क्या नोटिस किया? लार्जेस्ट प्रोडक्शन इन ऑल द 3 years। थाईलैंड में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन नोटिस किया गया। सो तीनों का जिस्ट आ गया, इंक्रीज हुआ, फॉल हुआ, लार्जेस्ट प्रोडक्शन हुआ। दिस इज योर परफेक्ट conclusion. So do include all the changes, significant changes in your task 1. I hope table is clear to you, and this was particularly in past tense. So things which you should remember is, first of all check out the tense which has to be used. ध्यान रखें बीच में tense change ना हो जाए, जैसे कि आपने past tense से start किया है और आप भूल गए और आपने present tense डाल दिया, you will lose course. Second thing, bring variety in your sentence structure, which I tell you in task 2 also. Variety के लिए इट इज़ नोटिसेबल डालो, फिगर से स्टार्ट करो, रिस्पेक्टिवली का यूज़ करो, वाइल का यूज़ करो, वेरास का यूज़ करो. कीप ऑन experimenting with the structures, then only you'll score good. That's all from my side. Thank you. Have a nice day.